हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने YouTube चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल में प्रॉब्लम ऑन एजेस वाले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड आई थी कमेंट बॉक्स में कि सर एज पढ़ा दीजिए, तो हम लोग आज एज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के साथ स्टार्ट करेंगे एज में, और हम लोग यहाँ पे बेसिकली रेशियो मेथड का यूज करने वाले हैं। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन में आप रेशियो मेथड का यूज करके क्वेश्चन लगा सकते हो। हर क्वेश्चन आप रेशियो से नहीं लगा सकते हो, 70 से 80% क्वेश्चन आपके रेशियो से लग जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग कॉन्सेप्ट और लगाने का तरीके को समझते हैं। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर उसका मैं आपको रेशियो मेथड लगाने की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप लगा सकते हो। ट्रिक का नहीं, वो मेथड ही है, ट्रिक नहीं कह सकते उसको आप, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका रहा है, ये आप सभी लोग लगा लोगे। हम लोग पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पता है हम सारे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ठीक है। बोर्ड एंड स्ट्रीम वाली वीडियो आपको पसंद आ रही है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग वीडियो को शेयर भी किया करें। आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर नहीं करता कोई भी, शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन ये है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो इनकी आयु में आपको अंतर बताना है। इस क्वेश्चन को अगर आप कोई भी न लगा पाए तो उसका पढ़ना लिखना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। पहले इसको हम बताते हैं बेसिक तरीके से, फिर इसको हम बताते हैं रेशियो मेथड से। देखिएगा, दो लोग हैं, समीना को मैंने एसएम लिख दिया और सुहाना को मैंने एसयू लिख दिया, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। इनकी आयु का अनुपात कितना है भैया? 7:3। कितना है? 7:3। आप चाहो तो x मान लो, आप चाहो तो कुछ भी मान लो। मैंने बोल दिया ये 7p है, ये 3p है, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है 6 साल के बाद। 6 साल के बाद का मतलब क्या हुआ, इसको समझना है। 6 साल के बाद यानी कि 6 साल के बाद यानी कि ये भी 6 साल तक बढ़ेंगी, ये भी बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो 6 साल के बाद ये कितना हो जाएंगी? जैसे मैं आपसे बोलता कि 6 साल बाद, तो आप लोग डायरेक्ट 7 में 6 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये इनका अनुपात है, ये इनका अनुपात है, इसलिए यहाँ पर एक नियतांक माना जाता है। यहाँ पर इसका क्या माना जाता है? एक नियतांक माना जाता है। तो मैंने कहा 6 साल बाद यानी कि 7p+6, अनुपात का मतलब भाग भी होता है, हम सभी जानते हैं। तो 3p+6, क्योंकि दोनों बढ़ेंगे। 6 साल अगर समीना बढ़ेंगी तो सुहाना भी बढ़ेंगी, ठीक है ना। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:3, यानी कि हम कह सकते हैं 5/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब हमारा आंसर बिल्कुल तैयार है। तो देखो 3 गुणे जब 7 कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 7 21 प्लस के 3 18, इसका गुणा कराएंगे तो 3 5 15 और 5 6 30। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। 5 का गुणा कराए, 5 या 15, 5 6 30। पी वाले पद इस साइड लेके आओ तो कितना हो जाएगा? 6p। ये प्लस का 18 साइड ले जाओगे तो माइनस का यानी कि 12 हो जाएगा। तो 1p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 1p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि इनकी आयु का अंतर बताना है। तो इनकी आयु का अंतर यानी कि इनके दोनों बीच का अंतर देखो कितना हुआ? 7 में से 3 घटाओगे 4p। तो अगर 1p की वैल्यू 2 है तो 4p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 वर्ष हो जाएगी। ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ATS इज करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर यही होगा। क्लियर है? तो ये इसका बिल्कुल बेसिक तरीका हुआ, आपने समझ लिया होगा, सभी लोग जानते भी होंगे। लेकिन ऐसे पेपर में नहीं लगाना है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आसान से लग रहे हैं तो वहाँ पे उसको इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है। देखो इसको मैं रेशियो मेथड से बताता हूँ, सभी लोग जानते भी होंगे लेकिन फिर भी समझ लो, ठीक है। देखिएगा, समीना और सुहाना, ठीक है, दो लोग थे, समीना और सुहाना। इनकी आयु का अनुपात कितना था? 7:3, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा पहले वीडियो में, लेकिन आप लोग समझिएगा। 7:3 था। आगे चल के क्वेश्चन में बोलता है कि 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। देखिए जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इनके बीच का अंतर निकाल लो, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आती, क्योंकि जब तक हम लोग अंतर निकाल के गुणा करेंगे तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट करिए क्या, देखिएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा। 7 तियाँ 21, 5 तियाँ 15, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाओ, 7 तियाँ 21, 5 तियाँ 15। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6 है। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है? 6 साल के बाद। तो कह सकते हैं कि 6 बराबर 6 के, ठीक है ना। ये 6 इनके बीच का डिफरेंस है, और ये 6 वर्ष जो कह रहा है ना, 6 वर्ष बाद, वो डिफरेंस बराबर किया, क्योंकि समान राशि की समान से तुलना कराओगे, अंतर बराबर अंतर के। इतना करने के बाद ये जो नीचे वैल्यू लिखी होती है इनके बीच का डिफरेंस और देखा करो। 5 में से 3 घटाए कितना बचा? 2। बस इतना ही कर दो। तो 6 से 6 कैंसिल, हम कहेंगे कि 1 की वैल्यू 2,
1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। हमसे पूछ रहा है इनकी आयु का अंतर, 7 में से 3 घटाओगे 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 साल। कितनी हो जाएगी 8 साल। ये सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक है, सेकंडों में क्वेश्चन बनने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रमेश की आयु उसके पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु, ध्यान रखिएगा, रमेश की आयु उसके पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो मैं कहूंगा कि रमेश और उसका जो पुत्र है राहुल की आयु से कितना गुना है भाई 4 गुना है। अगर राहुल 1 का होगा तो रमेश कितने का होगा 4 का होंगे। ठीक है ना, आप 15 मान लो तो ये 60 होगा, रेशियो बाद में यही निकलेगा। ठीक है, इसलिए 1 और 4 मान लेते हैं हम लोग। आगे बोलता है 5 साल पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 साल पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। अब ये रमेश पिताजी हैं और राहुल पुत्र है, तो पिताजी हमेशा बड़े होंगे, ये भी सेंस लगा सकते हो। लगाना क्या, ये तो हमेशा होता ही है। आगे बोलता है कि रमेश की वर्तमान आयु बताओ, तो वही मेथड यूज करना है। कौन सा, 9 एकम 9, 4 एकम 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 है। ठीक है, और क्वेश्चन में कितने वर्ष पहले है, तो 5 साल पहले है, तो 5 बराबर 5 के मैंने बोला है कि नीचे वाली वैल्यू का अंतर देखा करो। 5 9 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 8। तो हम कहेंगे कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर 8 के बराबर, 1 की वैल्यू 8 के बराबर। तो पूछ रहा है रमेश की आयु, तो 8 चौको कितना होता है, ये वर्तमान आयु का अनुपात था, तो 8 चौको कितना हो जाएगा भाई, ये 32 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 वर्ष। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे 32 ईयर्स इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी में आपको प्रोवाइड किया गया था। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे एग्जांपल्स के क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 8 साल पहले विशाल की आयु, क्वेश्चन नंबर 3, 8 साल पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। यानी कि विशाल और शेखर, विशाल की आयु 4 गुना थी किससे, अपने पुत्र शेखर से। तुम कह सकते हैं कि 4:1 का अनुपात होगा, कोई गलत तो नहीं कहा मैंने। लेकिन ये जो 4:1 का अनुपात दिया जा रहा है, ये कब का दिया जा रहा है, ये 8 साल पहले का दिया जा रहा है, 8 वर्ष पहले की बात चल रही है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बोलता है कि 8 साल के बाद विशाल की आयु 2 गुनी हो जाएगी शेखर की आयु से। ये जो 2:1 दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है भैया 8 वर्ष बाद। ये लिखना नहीं है पेपर में आपको, ठीक है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ सको। बस वही क्वेश्चन, तो वही तरीका लगाना है। 2 एकम 2, 4 एकम 4, बड़े में से छोटा घटाओ तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। अब समय का अंतर चाहिए। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें 6 साल बाद या 5 साल पहले की बात चल रही थी, इसमें 8 साल पहले है, इसमें 8 साल बाद है। यानी कि आप मान लो एक स्थिर पॉइंट आपका ये है, 8 साल पहले 8 साल बाद, तो टोटल समय का अंतर कितना हो गया 16 हो गया। तुम कहेंगे 2 की वैल्यू 16 है। इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, हमेशा ध्यान रखना है इनके बीच का डिफरेंस। देखो 2 में से जाएगा 1, 1 ही बचेगा, तो 1 का गुणा कराओगे तो 16 ही रहेगा। तो लिखो चाहे ना लिखो, तो 2 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू कितनी 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछ रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु निकालें, नहीं विशाल की भी निकालें और शेखर की भी निकालनी पड़ेगी। तो 8 चौको कितना हो गया 32, 8 एकम 8, तो ये 32 है, ये 8 है, ये इनकी आयु निकाल आई कब 8 साल पहले की। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु। अगर 8 साल पहले विशाल बाबू 32 के हैं, तो 8 साल बाद यानी वर्तमान में कितने रहेंगे, तो 32 में से आप जब 8 जोड़ोगे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 32 8 कितना होता है 40, तो ये भी 8 साल बढ़ाएंगे तो 8 8 8 16, यानी कि 40 और 16 सवाल का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों, ठीक है, जल्दी जल्दी समाप्त करने, क्योंकि आसान है, कंसेप्ट आपको समझ में ये आ गया होगा। क्योंकि अब ये मत कहना सर आपने कंसेप्ट बताया है, मैंने कंसेप्ट आपको पूरा समझा दिया क्वेश्चन में ही, कि क्वेश्चन में कंसेप्ट है कि कैसे लगाना है। बाकी आसान से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आयु संबंधी के क्वेश्चन आप रेशियो मेथड से, बेसिक से और ऑप्शन का बहुत बड़ा सारा लिया जाता है आयु संबंधी में, तो आपको चारों ओर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, ऑप्शन सभी बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज हमारी बेसिक क्लास है, इसको समझो, बेसिक और रेशियो मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए और बी की आयु का अंतर 16 साल है, ठीक है। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। बस ये गुना होना दिया जाए, यहीं से रेशियो बन जाता है। 2 ब्रांड हैं ए और बी,
ए और बी ये कितने गुनी थी, 3 गुनी थी, ए की आयु बी की आयु से, तो हम कह सकते हैं इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। लेकिन ये जो अनुपात दिया जा रहा है ये कब का दिया जा रहा है भैया, 6 साल पहले, पूर्व मतलब पहले भी होता है, ध्यान रखिएगा 6 साल पहले। आगे बोलते हैं इनकी आयु का अंतर कितना है भैया, 16 साल है। तो पूछ रहा है प्रत्येक की किसकी पूछ रहा है, एक ही वर्तमान आयु बतानी है हमें, किसकी बतानी है भैया, एक ही वर्तमान आयु। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 2 साल हुआ। क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है, 6 साल पहले है ना, 6 साल पहले। इनकी आयु का अंतर कितना दिया जा रहा है क्वेश्चन में, 16 दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, 16 दिया जा रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 8 हो जाएगी। तो 8 × 24, एक की आयु कितनी निकल आई, 24। लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो ये 8 × 8, बी की आयु कितनी निकलेगी, 8 साल निकलेगी। लेकिन हमें चाहिए वर्तमान आयु, तो ये तो 6 साल पहले की आयु है, 24 साल। वर्तमान चाहिए तो 6 इसमें जोड़ दो, 6 इसमें जोड़ दो। तो 24 और 6 कितना होता है, 30, और 8 और 6 कितना होता है, 14। तो 30 और 14 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अच्छा एक ही पूछ रहा था, तो एक ही आयु 30 साल होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। 30 ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन एक 24 भी दिया गया है, ये आप गलती मत कर देना। हमसे वर्तमान पूछ रहा है, तो ये 24 जो निकला था वो 6 साल पहले का निकला था। वर्तमान चाहिए तो 6 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए आंसर 24 ना होकर कितना होगा, 30 होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे निपटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को मैं बताने से पहले आपसे चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में आप रेशियो मेथड का यूज तो कर सकते हो, लेकिन आपको x मानना ही पड़ेगा। रेशियो में x का मानना पड़ेगा, 3 गुने से 3 साल अधिक है, यानी कि 3 गुना तो है, उसने 3 साल अधिक कर दिया, तो ये नेतांक मानना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर आपको x या k जो भी आप मानना चाहो मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है इस क्वेश्चन को लगाने का। ठीक है, अभी तो नहीं है, क्योंकि फिर ऑप्शन से तो आप लगा ही सकते हो, लेकिन मैं ऑप्शन बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बेस्ट समझ रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति, यानी कि मैं लिख लेता हूँ फादर और सन, इनके बीच जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग निपटाते हैं। क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, पुत्र की आयु के 3 गुने से, अगर पुत्र मेरे पास x साल का होगा तो ये कितना होगा, 3x का होगा। ठीक है, 3 गुना हो गया, 3 साल अधिक है कौन, पिताजी अधिक होंगे, तो ये 3x + के 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 साल के बाद। तो अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन के 3 साल का मतलब है 3 साल ये भी बढ़ेंगे, 3 साल ये भी बढ़ेंगे। तो जब इनको बढ़ाओगे 3 साल बाद के लिए प्लस लगता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x + का 6, और ये हो जाएगा x + का 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से, उस व्यक्ति इसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 साल अधिक है। ठीक है, अब ये व्यक्ति की ये भी आयु है, व्यक्ति की ये भी आयु है। एक क्वेश्चन में 2 बार पिताजी दिए जा रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको बराबर करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो क्या बनेगा, 3x + का 6 बराबर 2x + का 6 बराबर + का 10, कितना भाई, बराबर 10। तो ये देखो अब इसको सॉल्व करोगे, 6 से 6 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु तो x ही थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी निकलेगी भैया, 10 साल निकलेगी। यही सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, 10 ईयर्स इज करेक्ट आंसर, नो डाउट। देखिए आप आसान से क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको निपटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग, यानी कि रीना और उसकी माता की आयु का योग कितना है भाई, 49 साल है। 7 साल पहले माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी। माता की आयु 4 गुनी थी रीना की आयु से, हम कह सकते हैं ये 4:1 है। लेकिन ये कब का अनुपात है, 7 साल पहले का अनुपात दिया जा रहा है। और इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, इनकी देखिए ये इनका योग कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ये जो 5 योगफल निकला ये किसका निकला है, 7 साल पहले का। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है योग उनका, 49 दे रहा है। ये 49 दे रहा है किसका, वर्तमान का। तो ये पूर्व का योगफल है 5, ये वर्तमान का है, तो ये तुलना हो नहीं पाएगी। तो आप क्या करोगे, एक तरीका है या तो फिर x से लगाओ, या अगर आपको रेशियो ही लगाना है तो ये वर्तमान वाले को हम लोग पूर्व बनाएंगे। तो 7 साल पहले, यानी कि माता जी को 7 साल कम करो, रीना जी को भी 7 साल कम करो, यानी टोटल कितना कम हो जाएगा, 14। तो बराबर बचेगा कितना, 35।
बस समझ गए। तो 5 से 35 जब काटा तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो 7 चौको कितना होता है 28, 7 एकम कितना होता है 7। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, माता की वर्तमान आयु, ये तो 7 साल पहले का आयु का रेशियो निकला, माता जी का आयु निकली 28 साल, मुझे 7 साल बाद चाहिए क्योंकि वर्तमान पूछ रहा है, तो 28 7 कितना होता है भैया 35 साल होता है, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा कि कब वर्तमान बनाना पड़ेगा, सोचा करो अगर हम ऐसा करते तो ये मिलेगा, क्योंकि अर्थमेटिक टोटल डिपेंड है, आपकी रेशियो सेम होने चाहिए, यानी कि आपका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर तुलना करानी पड़ेगी आपको, तो समान राशि से तुलना होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 साल है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा। ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये अपने आप लगाना सीख जाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये इनके बीच का अनुपात है 1:2:3, कितना है 1:2:3। ठीक है, चलिए, लेकिन ये 6 साल पहले का अनुपात है, ये कब का है, ये 6 साल पहले का अनुपात है। शुरुआत में जब आपको नहीं समझ में आता तो आप बार बार लिख लिया करो। ठीक है, आगे बोलता है कि इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है 90 है, इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है 90 है। तो हम जरा ये देखते हैं कि इनके जो है योगफल कितना है, 3 2 5 और 1 6, ये 6 योगफल है, ये 6 योगफल है कब का 6 साल पहले का, लेकिन हमें पता है वर्तमान का योग 90 साल, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वर्तमान को पूर्व बना ले। पूर्व का मतलब है कि 3 लोग हैं, 6 से साल, ये भी 6 साल घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, तो टोटल कितना घट जाएगा 18। तो 90 में से जब 18 घटाओगे तो 72 बचेगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है सी की वर्तमान आयु, तो देखो सी का कितनी हो जाएगी 12 3 36, ये 36 साल सी की आयु निकली कब की 6 साल पहले की, वर्तमान चाहिए तो 6 साल जोड़ दो, 36 और 6 कितना होता है 42, 36 और 6 कितना होता है 42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। राजीव की 5 साल पहले आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 साल है, राजीव की वर्तमान आयु बताओ। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका एक तो ऑप्शन मेथड है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप बेस समझिए। मैं मान लेता हूं कि राजीव की आयु मेरे पास x है, राजीव की आयु मेरे पास कितनी है x है, ये राजीव बाबू है, ये राजीव बाबू हैं, इनकी आयु हमने मान ली x, 5 साल पहले यानी कि x माइनस का 5 और 9 साल बाद यानी कि x प्लस का 9। क्लियर है यहाँ तक, इनकी x प्लस का 9 कैसे हुआ 9 साल बाद। ठीक है, इनकी आयु का गुणनफल कितना है 15 है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ चाहो तो ऑप्शन भी रख सकते हो, यहाँ चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, तो हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। वैसे द्विघात समीकरण बनेगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। x का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, x का गुणा इसमें कराएंगे x स्क्वायर प्लस का 9x, ठीक है, -5 का गुणा कराएंगे तो -5x और माइनस के 45 बराबर 15। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x, ये 15 से ले जाओगे तो माइनस का 60 बराबर 0। 60 के ऐसे फैक्टर करो जिनके योग अपना का योगफल जो है कितना आ जाए भाई, अंतर मेरे पास कितना आ जाए 4 आ जाए। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या संभव है, तो x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 6x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 बराबर निकलेगा x प्लस के 10, एक निकलेगा x माइनस के 6 बराबर 0, तो हम x बराबर 6 लेंगे क्योंकि ये आएगा नेगेटिव में, अवायु ऋणात्मक नहीं होती है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यही सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, वरना आप ये भी सोच सकते हो कि ऑप्शन अगर लगाना चाहते हो, राजीव की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं 6 साल है, कितना है 6 साल है। ठीक है ना, बोलता है 5 साल पहले, तो 5 साल कम करोगे तो ये 1 साल का रहा होगा, और बोलता है कितने 9 साल के बाद और 9 वर्ष बाद, 9 6 कितना होता है 15, इनकी आयु का गुणनफल 15 है, तो 15 एकम 15 है, तो बस यही ऑप्शन टिक कर लेते। ठीक है, और किसी ऑप्शन से ये बनेगा ही नहीं क्योंकि ऐसे ऑप्शन दिए ही नहीं जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, थोड़ा सा मैंने फास्ट भी पढ़ाया है क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, आप लोग भी बोर ना हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम लोग एक्सरसाइज पे नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।